हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे और टाइम हो रहा है लगभग रात के 9:45 का टाइम हो रहा होगा। और मेरा जो डिनर है वो हो गया है और उसके बाद किचन क्लीनिंग का भी मैंने काम कर दिया था। बर्तन वगैरह सब धुल कर रख दिए हैं और अब हम लोग जो है फ्री बैठे हुए थे, यहाँ पर फिल्म देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जो सब्ज़ी है वो कट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं काट रही हूँ पत्ता गोभी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं बनाने वाली हूँ आलू पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो पत्ता गोभी और प्याज टमाटर मिर्च सब मैं रात में ही काट कर रख दूँगी, क्योंकि सुबह मुझे थोड़ा जो है जल्दी सभी काम निपटाने हैं। क्योंकि हस्बैंड जाएंगे कानपुर 8 सवा 8 पर, वो निकल जाएंगे कानपुर के लिए और बाबू स्कूल चली जाएगी। फिर मैं अभी के साथ रह जाऊँगी अकेली, तो फिर मेरे लिए जो है बाकी काम करने मुश्किल हो जाएंगे। तो इस वजह से सोचा कि हस्बैंड के जाने से पहले जो सभी काम है वो निपटा लूँगी। तो इस वजह से सब्ज़ी वगैरह मैंने रात में ही काट कर रख दी थी। इस तरह से पत्ता गोभी और प्याज टमाटर सभी मैंने काट कर जो है अच्छे से बॉक्सेस में रख दिए थे। तो इस तरह से काट कर रख देते हैं तो जो है कोई ख़राब नहीं होता है, सुबह तक एकदम फ्रेश बने रहते हैं और अपने जो काम है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। सुबह की भागदौड़ जो है काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पर पत्ता गोभी काट दिया था और अब प्याज मिर्च है वो भी मैं काट देती हूँ, टमाटर भी मैं काट कर रख दूँगी। और यहाँ पर फिल्म देखते जा रहे थे, फिल्म चल रहा था और साथ में हस्बैंड से बातें भी हो रही थी। वो यहीं बगल में बेड पर लेटे हुए थे और अभी भी जो है उनके साथ खेल रहा था। तो यहाँ पर प्याज मिर्च और पत्ता गोभी मैंने काट दिया था। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में और आप देख सकते हैं मेरा एकदम किचन क्लीनिंग वगैरह सब हो गया है। बर्तन भी मैंने धुलकर रख दिए हैं। तो रात में ही ये सब काम निपटा देते हैं तो सुबह के जो है काफ़ी काम कम हो जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने बाबू का लंच बॉक्स ले लिया है, क्योंकि और कुछ मेरे पास ऐसा था नहीं जिसमें मैं ये प्याज टमाटर मिर्च काट कर रख देती। तो अभी मैं इसी में रख देती हूँ। सभी चीज़ों को अलग अलग रखेंगे जिससे कि ये सुबह तक एकदम फ्रेश बनी रहेंगी और सुबह में जो लंच बॉक्स है वो धुल दूँगी। तो यहाँ पर सभी चीज़ें काट कर मैंने रख दी हैं फ्रिज में। और अब बस अभी के लिए जो दूध है वो निकाल कर रखना है। बाबू को तो दूध मैंने दे दिया है, उसने दूध पी लिया है। बस अभी के लिए दूध निकाल कर रख लेती हूँ लोटे में और जो बचा हुआ दूध है वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद फिर हम जाएंगे अपना स्किन केयर होता है नाइट का, वो करने के लिए हाथ मुँह वगैरह धुलकर फिर हम लोग जो है जाएंगे सोने के लिए। आज थोड़ा जल्दी ही फ्री हो गए हैं क्योंकि सुबह हस्बैंड को जाना है, तो उन्होंने कहा था जल्दी फ्री हो जाओ तो फिर जो है वो सोएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं हाथ मुँह धुलकर आ गई थी और 10:19 का टाइम हो रहा है। तो अब जो है हम सोते हैं। और अब आप देख सकते हैं हो गया है मॉर्निंग और टाइम हो रहा होगा लगभग 5:15 और मैं उठकर आ गई हूँ फ्रेश वगैरह होकर किचन में। तो सब्ज़ी तो मैंने रात में ही काट कर रख दी थी, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और अब बस आलू काटना रह गए हैं। तो मैंने यहाँ आलू ले लिए हैं और उन्हें छील कर मैं काट लेती हूँ। फिर उसके बाद हम जो है अपनी फटाफट से सब्ज़ी छौंक देंगे, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेंगे, क्योंकि 7:30-8 बजे तक मुझे हर हाल में फ्री होना है और नहा धोकर भी रेडी रहना है। क्योंकि उसके बाद फिर हस्बैंड चले जाएंगे और बाबू स्कूल चल जाएगी। तो फिर जो है मुझे नहाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि और काम तो एक बार को मैं करती रहती हूँ और अभी को देखती रहती हूँ, लेकिन नहाने का यह है कि नहाने के लिए जो है बच्चे को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। तो फिर काफ़ी जो है उसका डर लगता है। बेशक कभी कभी जो है सुलाकर मैं नहाने के लिए जाती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच में उसकी आँख खुल जाती है तो फिर वो रोता रहता है। तो फिर जो है काफ़ी डर लगता है कि कहीं बेड पे से नीचे ना गिर जाए। तो इसलिए नहाने की काफ़ी जो है दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए सब काम निपटा कर मुझे जल्दी से नहाना है हस्बैंड के जाने से पहले। तो फिर मैं उसे जो है देखती रहूँगी और जो काम है फिर तो वो बाद में होते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू वगैरह सब काटने के बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर रख दिया था गैस पर। ऑयल गर्म हो गया था तो फिर जीरा और हींग डाल दिया था और जीरा चटकने के बाद हमने यहाँ डाल दी है प्याज और हरी मिर्च जो हमने काट कर रखी थी। और आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश जो है रखी थी, सुबह तक कोई भी जो है दिक्कत नहीं हुई थी। तो इस तरह से काट कर अलग अलग बॉक्सेस में बंद कर रख देते हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने आलू डाल दिए हैं और आलूओं में नमक डालकर थोड़ा इनको पका लेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी पकने में टाइम नहीं लगता है, आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आलू जो है थोड़े से पक गए थे। उसके बाद हमने जो सब्ज़ी के मसाले होते हैं वो सभी मसाले हम यहाँ पर डाल दिए हैं और मिक्स करने के बाद हमने डाल दिया है टमाटर और फ्रोज़न मटर और साथ में कटा हुआ पत्ता गोभी और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा पानी, 2-4 बूंद के करीब, बस वो हमने डाल दिया है। इससे क्या होता है स्टीम बनती है तो उससे सब्ज़ी पक जाती है बिना पानी के ही और जो है लगती नहीं है नीचे कढ़ाई में। तो इस वजह से 2-4 बूंदे पानी में डालती हूँ। आप अधिकतर मेरी वीडियोज़ में देखते होंगे और ये मैंने जो है अपनी मम्मी से सीखा है, वो भी ऐसे ही करती थी पहले। तो वही जो है मुझे आदत हो गई है, जब भी मुझे सूखी सब्ज़ी बनानी होती है तो बस मैं 2-4 बूंद पानी की डाल देती हूँ, जिससे सब्ज़ी जो है नीचे चिपकती नहीं है।
तो यहाँ पर सब्ज़ी हमने चेक कर ली है और सब्ज़ी जब तक बन रही थी हमने आटा भी गूँथ कर रख दिया है। और अब मैंने निकाल लिया है दूध की मलाई निकाल कर मैं अलग कर दूँगी, फिर हम दूध गर्म करने के लिए रख देंगे और फिर हम बनाएंगे चाय। तो यहाँ पर दूध अभी थोड़ा ही गर्म करूँगी क्योंकि अभी का जो दूध है लोटे वाला वो ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा दूध उसके लिए निकालना है। तो बस हल्का सा दूध यहाँ पर गुनगुना करूँगी और फिर उसके बाद जो है बाद में गर्म कर लूँगी। पहले मैं बनाऊँगी चाय क्योंकि हस्बैंड भी आज जो है जाग गए हैं साथ में ही, तो उन्हें चाहिए चाय। तो बस यहाँ पर एक साइड में यहाँ चाय बनने के लिए रख देती हूँ। तो थोड़ा मैंने पानी डाल दिया है और उसमें डाल दिया है चाय पत्ती और साथ में चीनी। और अदरक जो है ख़त्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया था एक लौंग और एक इलायची, तो वो क्रश कर मैं डाल देती हूँ। इससे भी चाय में जो है काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अदरक की जो कमी होती है वो पूरी होती है। तो बस वो सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और जब तक यहाँ पर चाय का पानी खोलता है, मैंने ये बाबू का लंच बॉक्स जो है धुल दिया था, तो इसको मैं पोंछ देती हूँ। और यहाँ पर चाय भी बन गई थी, तो हस्बैंड को मैं चाय दे आती हूँ। और बाबू के लिए भी चाय निकाल कर मैंने रख दी है कप में, जिससे वो ठंडी हो जाएगी। वो भी जो है आज चाय पिएगी क्योंकि उसे चाय के साथ खानी है ब्रेड। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी है वो भी बन गई है, तो हम सब्ज़ी में गरम मसाला डाल देते हैं और गरम मसाला डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। और जो पत्ता गोभी था वो घुला नहीं है क्योंकि हमने वो अलग से डाला था, तो इस तरह का जो है अच्छा लगता है, क्रंची सा थोड़ा काफ़ी बढ़िया लगता है। एकदम से जो घुल जाता है तो सब्ज़ी देखने में भी फिर अच्छी नहीं लगती है। इसी वजह से आलू जो है थोड़ा मैं पहले पका लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं ब्रेड निकाल ली हूँ फ्रिज से और अब मैं ब्रेड हैं वो सेक देती हूँ। तो यहाँ पर मैं घी से ही ब्रेड सेक रही हूँ। तो जल्दी से हम ब्रेड सेक कर बाबू को दे आते हैं। वो जो है नहा धोकर रेडी हो गई है, उसके पापा ने ही जो आज उसे नहला दिया था। तो ब्रेड सेक देती हूँ, फिर मैं उसे दे आती हूँ चाय के साथ। और जब तक वो अपना नाश्ता करेगी तब तक मैं यहाँ उसके लिए 2 पराठे सेक देती हूँ जल्दी से। तो उसके लंच के लिए हो जाएंगे पराठा और सब्ज़ी, उसको रख दूँगी। और हस्बैंड है वो खाकर जाएंगे, लेकर नहीं जाएंगे। मैं कह रही थी लेकर जाने को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जब भी वो बाहर कहीं जाते हैं मीटिंग वगैरह के सिलसिले में, तो वहाँ पर जब भी मीटिंग ख़त्म होती है तो फिर सभी लोगों का वहाँ पर खाना होता है होटल वगैरह में, तो इस वजह से वो खाना नहीं ले जाते हैं। पर मैं जो है 1-2 रोटी पूड़ी पराठा जो भी बनाती हूँ वो खिलाकर भेज देती हूँ क्योंकि घर से खाली पेट निकलना जो है सही नहीं रहता है। तो थोड़ा बहुत कुछ खा जाते हैं तो सही रहता है। तो यहाँ पर बाबू को रेडी कर दिया था और वो चली गई है अपने पापा के साथ, वो उसको छोड़ने के लिए गए हैं। और मैं यहाँ पर जो है अपनी चाय पी रही थी, तो धीरे धीरे मैं अपनी चाय भी पी लेती हूँ। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं वो सो रहा है, अभी भी नहीं जागा है। और मैंने उसे नहीं जगाया है क्योंकि अगर उसे जगा दूँगी तो फिर मेरे काम नहीं हो पाएंगे। तो उसको सोने देते हैं और मैं जल्दी से अपनी जो चाय है वो पी लेती हूँ। थोड़ी चाय रह गई है तो फटाफट से चाय पीकर हम फिर अपने जो बाकी के काम हैं उसमें लग जाएंगे। और अब यहाँ पर चाय पीने के बाद मैं आ गई थी किचन में और बाकी का जो आटा था उसके भी हम जल्दी से पराठे सेक देते हैं क्योंकि सूखी सब्ज़ी है तो उसके साथ जो है पराठे अच्छे लगेंगे। और दही वगैरह इस टाइम जो है नहीं जमा रही हूँ क्योंकि मेरा भी जो है जुकाम की वजह से अभी गला पूरी तरह सही नहीं हुआ है और हस्बैंड भी जो है अभी दही नहीं खा रहे हैं, उन्हें भी थोड़ी जो है सर्दी जैसी हल्की हल्की परेशानी है। तो बस इस वजह से दही वगैरह कुछ नहीं जमा रही हूँ। और यहाँ पर पराठे वगैरह सब बनाने के बाद मैंने किचन का क्लीनिंग कर दिया था, किचन काउंटर और गैस को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद सभी डोरमेट थे वो मैंने लेकर हिला दिए हैं और अब मैं यहाँ जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। आप देख सकते हैं किचन मैंने ऊपर से पूरा क्लीन कर दिया है और जो भी बर्तन थे वो सब धुलने के लिए इकट्ठे कर दिए हैं सिंक में। तो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं और झाड़ू लगाने के बाद फिर हम बर्तन हैं वो धुल देंगे। पहले बर्तन अगर धुलते हैं तो फिर नीचे पानी पानी हो जाता है तो फिर झाड़ू लगाने में जो है दिक्कत होती है। झाड़ू लगाने के बाद बर्तन धुल देते हैं तो फिर थोड़ा बहुत जो भी पानी होता है तो फिर उसके बाद पोंछा लगा देते हैं तो अच्छे से पूरा क्लीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में और रूम में भी मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। अभी जो है अभी भी सोया हुआ है और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो जल्दी से हम जो अपने बर्तन हैं वो धुल देते हैं और उसके बाद फिर हम अपना आगे के जो काम हैं जल्दी करेंगे। और टाइम भी धीरे धीरे होता जा रहा है तो मुझे जो है काम की काफ़ी जल्दी थी, तो काफ़ी जल्दी मैं अपने जो काम है वो निपटा रही थी ताकि टाइम से सारे काम निपट जाएं हस्बैंड के जाने से पहले। तो यहाँ पर बर्तन जो है मेरे सभी धुल गए हैं। बर्तन धुलने के बाद मैंने सिंक को भी अच्छे से जो है साबुन से साफ़ कर दिया है और उसके बाद फिर हम अपने जो आगे के काम हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर सिंक वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दी है और हस्बैंड जो है वो अपनी जो शेविंग है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर बर्तन धुलने के बाद मैं आ गई थी किचन में, जल्दी से मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो अब जो है हल्की हल्की सर्दी पड़ने लगी है तो मुझे झाड़ू पोंछा करने में जो है थोड़ा सा
दिक्कत होने लगी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मुझे एसएलई की वजह से जॉइंट प्रॉब्लम रहती है। तो सर्दियों में जो है ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है तो मेरे जो है जोड़ों में जो है हल्का हल्का दर्द रहता है, जिसकी वजह से मुझे जो है उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत होने लगती है। और पूरा सर्दी जो है अब ऐसे ही रहने वाला है, पूरी सर्दी मुझे जो है यही दिक्कत रहती है। और यहाँ पर मैं पोंछा लगाकर जैसे ही फ्री हुई थी अभी जाग गया था, आप देख सकते हैं। तो वो यहाँ पर रो रहा है, तो मैं उसे लाकर दूध दे देती हूँ। और अब मेरे सारे काम भी निपट गए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जाग गया है तो कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पर कंबल था जो अभी ओढ़े हुए था, वो मैं जल्दी से फ़ोल्ड कर देती हूँ। और बाकी तो बेड वगैरह मैंने सही कर दिया था, अभी सो रहा था तभी बस ये कंबल रह गया था, क्योंकि वो ओढ़े हुए था। तो जल्दी से इसे सही कर बस अब हमारे सारे काम हो गए हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मेरे मॉर्निंग के जो भी काम थे वो सब हो गए हैं। मैं एकदम से फ्री हो गई हूँ और अब बस नहाने के लिए रह गया है। अब मैं फटाफट से जाऊंगी नहाने के लिए, उसके बाद फिर जो है हस्बैंड नहाएंगे और फिर वो जाएंगे अपना उनकी जो मीटिंग है वो है कानपुर में, तो वहाँ जाएंगे। तो बस मैं जल्दी से नहा आती हूँ। और अभी जो है टाइम हो रहा है 7:38 हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे, सही से नहीं दिखाई दे रहा है। 7:38 हो रहे हैं और मैं फटाफट से नहाती हूँ। फिर हस्बैंड नहाने के लिए जाएंगे और उसके बाद जो है खाना वगैरह खाकर वो जो है निकल जाएंगे। और अभी भी जाग गया है, आप देख सकते हैं। हेलो। और जस्ट अभी जागा है, मैंने नहीं जगाया था क्योंकि मुझे जो है काम करने थे जल्दी से। और क्योंकि फिर हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर जो है मैं अकेली रह जाऊंगी पूरा दिन। बाबू भी स्कूल चली गई है, तो इस वजह से मैंने जो सोचा जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही इसे जगाऊंगी। लेकिन ये जो है खुद ही जग गया, तो अब तो मेरे सारे काम हो ही गए हैं। तो फटाफट से जाती हूँ मैं नहाने के लिए और यहीं करूंगी इस ब्लॉग का एंड। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।